आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फरजाना नियत है। मैं कंसल्टेंट साइकाट्रिस्ट हूँ। अल नफीस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एज ए हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट में काम करती हूँ और लाइफ केयर इंटरनेशनल में एज ए कंसल्टेंट साइकाट्रिस्ट काम करती हूँ। जैसे कि सितंबर को सुसाइड अवेयरनेस मंथ कहा जाता है, तो आज हम इस हसास टॉपिक पे बात करेंगे। सुसाइड दुनिया भर में एक बढ़ता हुआ मसला है और हर 40 सेकंड में एक बंदा सुसाइड से अपनी जान ले लेता है। पाकिस्तान में स्टैटिस्टिक्स निस्बतन कम है, ऑल्दो ये स्टैटिस्टिक्स रिलायबल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में इसको स्टिग्मा समझा जाता है, क्योंकि जो सुसाइड करता है उसके कफन दफन में, नमाज जनाजा पढ़ने में और फैमिली को बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसीलिए वो हाइड करते हैं और इसको कोई और नाम देते हैं। और जो बंदा ख़ुदकुशी से बच जाता है उसको एज अ क्रिमिनल एक्ट समझा जाता है, तो वो भी हाइड करते हैं। इसीलिए जो पाकिस्तान के स्टैटिस्टिक्स है वो ट्रू स्टैटिस्टिक्स नहीं है और ये जो है रियल स्टैटिस्टिक्स से बहुत कम दिखाए गए हैं। ख़ुदकुशी मर्द और ख़वातीन दोनों ही करते हैं। मर्दों में ये जो है मेथड अपनाते हैं वो लीथल होता है और सक्सेसफुल होता है। अब हम बात करेंगे कि ख़ुदकुशी करते क्यों हैं। हम इसको बेसिकली दो वजूहात में डिवाइड करते हैं। एक होता है साइकोलॉजिकल कॉजेज़ और दूसरे होते हैं सोशल कॉजेज़। साइकोलॉजिकल कॉजेज़ में मेंटल इलनेसेस होती हैं, जैसे कि डिप्रेशन है। रिसर्चेस बताती है कि डिप्रेशन इज़ द मेजर कॉज ऑफ सुसाइड। सुसाइड्स के पीछे जो 90% हाथ होता है वो डिप्रेशन का होता है। इसके अलावा बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, सब्सटेंस यूज़ और बहुत सारी जहनी बीमारियाँ ऐसी होती है जिसमें पेशेंट एंड में ख़ुदकुशी कर लेता है। जब हम सोशल कॉजेज़ की बात करते हैं तो सोशल कॉजेज़ में ज़्यादातर फाइनेंशियल इश्यूज़, रिलेशनशिप इश्यूज़, ब्रेक डाउन होना, रिलेशनशिप्स का में ब्रेक आना, किसी का फेलियर होना, एकेडमिकली फेलियर होना, या ज़िंदगी में किसी ट्रॉमेटिक सिचुएशन में से गुज़रना, या किसी के ख़ानदान में किसी ने पहले ख़ुदकुशी की हो या उसने पहले कोई अटैम्प्ट किया हो तो वो दोबारा अटैम्प्ट कर सकता है। हम इस पे बात करें कि क्या हम ख़ुदकुशी को प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या हम रोक सकते हैं। यस, हम बिल्कुल इसको रोक सकते हैं। हम में से हर फ़र्द इनफरादी तौर पे अपना रोल प्ले कर सकता है। सुसाइड कोई इम्पल्सिव एक्ट नहीं होता, ये पूरा पेशेंट प्लान करके एंड में सुसाइड करता है। तो उससे पहले कुछ वार्निंग साइंस नज़र आते हैं। उनमें ये होता है कि पेशेंट जो है मायूसी की बातें करने लगता है, कहता है कि काश मैं पैदा ही नहीं होता, काश मेरी मौत आती, और इशारों में बता देता है कि हो सकता है ये हमारी आखिरी मुलाकात हो, इसके बाद हमारी कोई बात ना हो। वसीयत लिखने बैठ जाता है या लोगों से मिलना कम कर देता है, खामोश हो जाता है, चुप हो जाता है। तो उसके बिहेवियर में काफ़ी चेंजेस पहले से आ जाती है। अगर हम में से, हमारे प्यारों में से हमें कोई ऐसा साइन मिलता है तो हमें उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वार्निंग साइन के बाद बंदा सुसाइड कर लेता है। हम क्या कर सकते हैं? हम जो है उनको बिल्कुल भी अकेला ना छोड़े जो हमें वार्निंग साइन के साथ नज़र आए। उनको कभी भी क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, उनको तनकीद नहीं करना चाहिए कि आप बुज़दिल है, आप नाकाम है, ये कोई हल नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए। उनको होप दिलानी चाहिए, उनको उम्मीद दिलानी चाहिए, अपना प्रेजेंस शो करना चाहिए। उनकी ज़िंदगी में जो मसले मसाइल चल रहे हैं उन पे बात करनी चाहिए, उनका हल ढूंढने में उनकी मदद कर लेनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि वो के मसाइल काफ़ी ज़्यादा है, सिवियर है, तो उनको प्रोफेशनल हेल्प के लिए माहिर नफ्सियात की तरफ रेफ़र करें और उनके इलाज में उनकी मदद करें। दूसरा ये है कि एक मज़बूत शख्सियत बनाने में वालिदैन का रोल होता है, स्कूल्स का रोल होता है। वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएं और बचपन से ही उनको परफेक्शनिस्ट ना बनाएं, अपने बच्चों को किसी के साथ कंपेयर ना करें। बच्चों के दिमाग में ये नहीं डालना कि आपने सिर्फ टॉप ही करना है, आपने सिर्फ फर्स्ट आना है। बच्चों को समझाएं कि पास फेल दोनों ही ज़िंदगी का हिस्सा है। और मुश्किल वक्त में पेरेंट्स इस तरह का बॉन्ड बनाए कि बच्चों को जब वो किसी डिफ़िकल्टी से गुजर रहे हो तो अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करें। जब हम स्कूल की बात करते हैं तो इमोशनल इंटेलिजेंस को स्कूल में एक सब्जेक्ट का पार्ट बनाया जाए। अगर कोई बच्चा मैथ्स में हाईएस्ट मार्क्स लेता है लेकिन लाइफ में कोई डिफ़िकल्टी आए तो वो सहम जाता है, तो क्या वो बच्चा लाइफ में कामयाब होगा? मुश्किल है, क्योंकि लाइफ में
ایموشنل انٹیلیجنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو اپنے ایموشنس کو جاننا آنا چاہیے, اپنے ایموشنس کو مینیج کرنا آنا چاہیے, دوسروں کے ایموشنس کو جاننا آنا چاہیے, ڈیفیکلٹ ٹائم میں ریزیلینس اس کے اندر پیدا ہونا چاہیے. تو اس کو ایموشنل انٹیلیجنس کہتے ہیں. اس کو اسکول میں سلیبس کا پارٹ بنانا چاہیے. اگر ہم نیشنل لیول پہ بات کریں تو حکومت بھی اہم رول ادا کر سکتی ہے. مینٹل انسٹیٹیوشنس کو زیادہ سے زیادہ کر دے. ہر ہاسپٹل میں مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کو ضرور رکھا جائے. اسکولس میں کاؤنسلرس ہونے چاہیے. جو بچے اگر کسی پریشانی کا شکار ہے تو وہ جا کے کاؤنسلر کے ساتھ شیئر کریں. ایک ہیلپ لائن ہونی چاہیے. جس طرح ہم کوئی ڈیفیکلٹی میں ہوتے ہیں تو ریسکیو ٹیم کو کال کرتے ہیں, اسی طرح کوئی بندہ مینٹل ایمرجنسی میں سے گزر رہا ہے تو اس کے پاس بھی کوئی ایسا نمبر ہونا چاہیے کہ وہ اس پہ کال کریں. لاسٹ بٹ لیسٹ میڈیا بھی اپنا رول پلے کر سکتی ہیں. میڈیا کو چاہیے کہ وہ سوسائڈ کے بارے میں سینسیٹیو رپورٹنگ کرے اور ساتھ میں مینٹل ہیلتھ پروموشن کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرے. اور آئے ہم سب مل کے آج کوشش کریں گے کہ چیز ہے سوسائڈ, جو ایک خطرناک سینسیٹیو چیز ہے, ہم اس کو کم کرنے میں اپنا رول پلے کریں اور اسٹگما کو کم کرنے میں اپنا رول پلے کریں اور مینٹل ہیلتھ کو زیادہ سے زیادہ ہم پروموٹ کریں. شکریہ. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں, وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک, ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.